लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सुधीर चौधरी पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। मानहानि केस में हो सकती है चौधरी को जेल, फिर खा सकता है चौधरी तिहाड़ की हवा। हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट का फैसला पलटा, फैसले से सुधीर चौधरी की हवा टाइट। डीएनए वाले डॉक्टर साहेब को तो जानते ही होंगे आप, नाम है परम पूज्य श्री श्री बाबा तिहाड़ी जी चौधरी महाराज। और आदमी एक बार महाराज हो जाए तो अपने आप को कैमरे का चैंपियन समझने लगता है, और गोदी पत्रकारिता के शिखर पर बैठा महाराज तो खुद को जेम्स बॉन्ड का जीजा ना समझ ले, यही क्या कम है। टाइम मैगजीन ने नरेंद्र मोदी को डिवाइडर इन चीफ कहा था। मोदी डिवाइडर इन चीफ नहीं बल्कि यूनिफायर इन चीफ है। पत्रकारिता के परम पूज्य पत्रकार श्री तिहाड़ी जी महाराज की क्या हालत कर दी है। टीएमसी वाली महुआ मोइत्रा ने डीएनए और डॉक्टरी छोड़कर कोर्ट कचहरी और जमानत करना पड़ रहा है, क्योंकि तिहाड़ी महाराज ने सोच लिया था कि जब अपना महाराज प्रधानमंत्री है, अपना मालिक महाराज का चेला है, तो कोई क्या उखाड़ लेगा। जैसे चिनिया बादाम फोड़ कर खाते थे वैसे दलाली भी कर लेंगे। लेकिन जब सुना कि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर किया गया डीएनए टेस्ट फर्जी निकला तो मारे टेंशन के खोपड़ी से गाज निकल गया। तिहाड़ी महाराज कुपित हो उठे, क्रोधित हो उठे और कंपित हो उठे। मैं कोई सांसद नहीं हूं, ना ही किसी पार्टी का सदस्य हूं, और ना ही हमारे पास तृणमूल कांग्रेस की ताकत है। सोचिए कि तिहाड़ी महाराज को पता ही नहीं है कि पचनौल की गोली खाने में और दलाली करने में फर्क होता है। दरअसल हुआ यूं कि गुजरात वाले बाबा के परम शिष्य बोले तो डीएनए वाले दलाल महाराज, या यूं कहें कि गोदी पत्रकारिता के प्रखंड विद्वान पंडित श्री श्री सुधीर चौधरी जी महाराज ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर भाषण चोरी करने का इल्जाम लगाया था। डीएनए में तिहाड़ी बाबा ने कहा था कि महुआ मोइत्रा ने संसद में जो भाषण दिया था उसे अमेरिका की एक वेबसाइट से चुराया गया था। पहले महुआ मोइत्रा का वो भाषण सुनिए, फिर डीएनए में किए गए तिहाड़ी का भाषण सुनिए, फिर आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। There is an unimaginable subjugation and controlling of mass media today. 5 of the largest news media organizations in India are today either indirectly controlled or indirectly debted to one man in this country. TV channels spread a majority of airtime broadcasting propaganda for the ruling party. Coverage of every opposition party is cut off. नफरत भरा भाषण 25 जून को तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मित्रा ने दिया था। ये जो भाषण है ये असल में किसी और का चुराया हुआ आइडिया है। महुआ मित्रा ने जिन मुद्दों को लेकर भाषण दिया उसके विचार उन्होंने अमेरिका की एक वेबसाइट से चुराए थे। चौधरी ने पत्रकारिता को दलालों की मंडी का सामान समझ लिया था, इसीलिए लगा कि दलालों के दरबार में किसी के भी चरित्र का कुछ भी चित्रण कर सकते हैं। जैसे चरित्र न हुआ, वलीमे का दावत हो गया, बस खाया पिया, हाथ मुंह पोछा और तिनका से दांत खोदते हुए साइड से सरक लिया। हंसिए मत, सीरियस बात पर हंसते नहीं हैं, सोचते हैं, मनन करते हैं। हमें ये स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है कि अपने पिछले विश्लेषण में हमने आपको ये जानकारी नहीं दी थी। ये सत्य है और इसका हमें खेद है। वैसे डीएनए वाले डॉक्टर साहब झूठ नहीं बोलते। गूफे वाले बाबा इस बात के साक्षी हैं कि पत्रकार महोदय का नाम ही चौधरी है। एक तो गुफा वाले बाबा के परम शिष्य, ऊपर से नाम में चौधरी। आग के लपटों की लालिमा समझ रहे हैं आप, मंगल की लाली भी फेल हो जाए। वैसे वाला चौधरी तो सिर्फ चौधरी होता है, मगर बाबा की भक्ति करने वाला चौधरी तो पूरे गोदी मीडिया का चौधरी होता है। रिसर्च में वो हमसे ऊपर नहीं हो सकती, क्योंकि आप जानते हैं डीएनए में रिसर्च पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है। जे बात तो सारा कसूर दलाली का है, तो दलाली के दांव पेच में डीएनए वाले दद्दू ईमानदारी के अग्रदूत बन गए, सत्यवादी हरिश्चंद्र बन गए, भारत माँ के सच्चे सपूत बन गए, गुरुकुल वाले नारायण शंकर बन गए। देखिए आप फिर हंस रहे हैं। गोदी मीडिया के दौर में ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। जब महंत हो अपना मुख्यमंत्री, अपनी पार्टी सत्ता में हो और हिंदुत्व का प्रिंस चार्ल्स प्रधानमंत्री हो, तो चौधरी जी खुद को राजा इंद्र नहीं समझ बैठे, यही क्या कम है। तिहाड़ी को देख कर कसम से तिहाड़ वाले डाह के मारे मर जाते होंगे कि बॉस हो तो तिहाड़ी चौधरी जैसा माहौल बना रहता है। वो तो बुरा हो सेकुलरों का, जो चौधरी को अक्सर गुफा वाले बाबा की बाबागिरी में घसीटते रहते हैं। कहते हैं लल्ला तो अपने पप्पा की दलाली में दिन रात लौटता रहता है। कि देश वाकई
बदल रहा है और ये एक नया मोदी युग है। खैर, मोइत्रा ने खुद पर चोरी का इल्जाम लगाते तिहाड़ी चौधरी को सुना तो तमतमा गई। ठान लिया कि तिहाड़ी को एक बार फिर तिहाड़ पहुंचा कर दम लेंगे। इसीलिए पहले चौधरी पर मानहानि का केस ठोका, फिर अदालत की चौखट पर कॉलर धरकर घसीट लाया। फिलहाल चौधरी साहब की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने चैनल और चौधरी के खिलाफ आपराधिक मानहानि की कार्रवाई पर रोक लगाने के फैसले को रद्द कर दिया है। I have submitted a breach of privilege notice against ZTV and its editor Sudhir Chaudhary for falsely reporting on my maiden address in this August house. दरअसल टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने चैनल और चैनल के संपादक सुधीर चौधरी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का जो मुकदमा दायर किया था, सेशन कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट में चल रहे मुकदमे की उस कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। महुआ फैसले को चुनौती देने हाई कोर्ट पहुंच गई। कहा, हुजूर, जी न्यूज और उसका संपादक पत्रकारिता के नाम पर झूठ और दलाली की दुकान चला रहे, इसीलिए तुरंत डीएनए वाले दलाल की दलाली पर रोक लगाई जाए। जज साहब ने गौर से आरोपी पक्ष की सारी बातें सुनी, फिर हुक्म दिया कि चैनल और उसके संपादक सुधीर चौधरी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा जरूर चलाया जाए। यानी साफ है कि महुआ मोइत्रा द्वारा लगाए गए आरोप अगर सच साबित होते हैं तो तिहाड़ी चौधरी एक बार फिर तिहाड़ में बैठकर भजन कीर्तन कर सकता है। तब तक आप भी 500 रुपए के नोट में लगी चिप ढूंढ सकते हैं। नहीं मिले तो परमाणु हमले से बचने के लिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का प्रयोग कर किसी नए तकनीक की खोज कर सकते हैं। द लाइव टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।